तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ये इसका कंसेप्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आई विल बी गिविंग यू कंसेप्ट्स और ये होगा पार्ट 1। ठीक है, तो बेसिकली हम आज कॉन्सेप्ट पे क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद हम आगे और कुछ सॉल्व करेंगे सम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा है। पकड़ लीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, जैसे कि बैक टू बैक नंबर सेम, जैसे 1 2 हो गया, या फिर 3 4 हो गया, या फिर 5 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप का नंबर्स रहता है, उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, राइट। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके, मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स से आपका क्वेश्चन है 20 × 21। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना है। जिसको 21 का टेबल आता है वो तो डायरेक्टली बोल सकता है इस 420। जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, आपको ये हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये 20 का स्क्वायर कर देना है, दैट इज़ हियर इट विल बी 400। और उसके बाद सिंपली क्या कर देना है, इस 20 जो है इस 20 को ऐड कर देना है 420। सो दैट्स योर आंसर। तो ऐसे ऐसे करते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 28 × 29 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर निकाल लेंगे सबसे पहले, दैट इज़ 784। और उसके साथ फिर से 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 812। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से 63 × 64 आपको निकालना है, राइट। सो 63 का स्क्वायर कितना होगा, 63 का स्क्वायर इज़ 3969, राइट। और उसके साथ प्लस 63 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4032, राइट। तो हमें इसे ऐसे सॉल्व करना होता है। ओके, अब हम ये आपने समझ लिया है कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो इसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब बैक टू बैक अगर जैसे नंबर्स रहेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर निकाल के उसको फिर से उसी स्मॉल नंबर से प्लस कर देना है, तो बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। ओके, जब भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स रहता है तो हम कैसे ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये कौन सा नंबर होगा कि ये उसका स्क्वायर रूट है, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव ए स्क्वायर रूट ऑफ √1936। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, दो डिजिट, ये जो दो डिजिट है 6 और 3, उसके आगे एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, तो एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट्स के जब स्क्वायर रूट्स होगा तब ऐसा करना है। ठीक है, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, दो नंबर के आगे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 19 है ये किन दोनों नंबर के बीच, किन दोनों स्क्वायर्स के बीच आता है, 4 स्क्वायर, राइट। और क्या है, 5 स्क्वायर, राइट। तो अब आप करेंगे ये कि ये जो छोटा नंबर है ये 4 स्क्वायर जो है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है, तो इधर डायरेक्ट आप 4 लिख देंगे। ठीक है, अब एक और नंबर रहेगा ना। सो अब है इम्पोर्टेंट पार्ट, 36 है, मतलब यूनिट डिजिट में 6 है। तो यहाँ 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक कौन से ऐसे दो स्क्वायर्स है जिनके यूनिट डिजिट में 6 आता है। 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 16 आता है, मतलब 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में 36 आता है यूनिट डिजिट में। तो इसका दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगा, राइट। आइदर 4 स्क्वायर होगा या फिर 4 स्क्वायर नहीं लिखते, आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले 4 स्क्वायर लिख लेंगे, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25। अब ऐसा एक लाइन खींच देंगे आगे पैरेलली, और ये जो 4 है इस 4 को इधर लिख देंगे, इस 6 को इधर लिख देंगे। ठीक है, अब आप ये कंपैरिजन करिए, ये 16 और 25 के बीच कौन है, 16 से 19 क्लोजर होगा या 25 से 19 क्लोजर होगा, 16 से क्लोजर होगा, राइट। सो योर आंसर विल बी 44। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स से अनदर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से ठीक है, 3√348 1, राइट। तो अब इसका फिर से इधर 81 के आगे एक लाइन खींच देंगे,
उसके बाद 34 कौन दो स्क्वायर के बीच आता है, आइदर 5 स्क्वायर के बीच आएगा, नहीं तो 6 स्क्वायर के बीच रहेगा। अब इक्वल लीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए इधर, तो हमेशा छोटा नंबर लेना है, तो 5 आ गया, राइट। अब ये 1 यूनिट प्लेस पे है, ऐसा कौन दो डिजिट है जिनके यूनिट प्लेस में, कौन दो स्क्वायर है जिनके यूनिट डिजिट पे 1 आता है, आइदर 1 नहीं तो 9, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख देंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट। एक लाइन खींच देंगे इधर, 1 को इधर बिठाएंगे, 9 को इधर बिठाएंगे। अब 25 से 34 क्लोज होगा या 36 से 34 क्लोज होगा, ऑब्वियसली 36 से क्लोज होगा, 36 से क्लोज होगा 34, राइट। सो योर आंसर विल बी 59, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ओके। अब एक बड़ा डिजिट लेते हैं, लेट्स से √2 6 5 69, ठीक है। तो आप सिंपली इधर एक लाइन खींच देंगे, राइट। उसके बाद 265 कौन दो स्क्वायर के बीच आएगा, आइदर 16 स्क्वायर या फिर 17 स्क्वायर। स्क्वायर्स आपको याद रहना ज़रूरी है, ओके। अब 2 लाइन खींच देंगे इधर, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट 16 आ जाएगा इधर। और 69 कौन से 2 नंबर्स है जिनके यूनिट डिजिट पे 9 आता है, स्क्वायर से 3 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, राइट। सो आइदर 3 होगा इधर, नहीं तो 7 होगा। अब आप सिंपली 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे। 16 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 256, 17 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 289। अब एक लाइन आगे खींच दीजिए, 3 को 3 इधर लिखिए, 7 को 7 लिख दीजिए। अब आप ये बताइए 265 256 से क्लोज होगा या फिर 289 से क्लोज होगा, ऑब्वियसली 256 से ज़्यादा क्लोज लग रहा है, सो योर आंसर विल बी 163। तो इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ओके। सो ये बेसिकली है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, राइट। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जब भी कोई ऐसा नंबर में स्क्वायर रूट में 2, 3, 7 या 8 रहेगा, तो इन सच केस स्क्वायर रूट्स निकालना बहुत परेशानी हो जाएगा। स्क्वायर रूट्स विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, स्क्वायर रूट्स आएगा ही नहीं उनसे, बिकॉज इधर देख लीजिए कहीं पे है 2, 3, 7, 8, ये नंबर इधर है ही नहीं, यूनिट प्लेस पे कहीं पे है, इन स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर्स में नहीं है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन सच केसेस आइदर आप आगे ले जाएंगे 1, सपोज किसी नंबर में 2 है तो आप बेसिकली उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ये ज़रूरी होता है इन केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम परफेक्ट क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। 1 क्यूब मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। लेट्स से क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से √4 9 1 3, ठीक है। इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 3 डिजिट है ना, 9 1 3, इसके आगे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब 2 ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शंस नहीं सॉरी, इधर हम 2 लाइन खींच देते हैं। 9 1 3 है, राइट। सो ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका यूनिट प्लेस पे 3 आता है इधर, ऑब्वियसली 7 क्यूब का यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो ये डायरेक्टली 7 बैठ जाएगा। क्यूब रूट इज़ वेरी इजी टू फाइंड, ओके। अब 4 कौन दो क्यूब रूट के बीच आता है, आइदर 1 क्यूब के बीच आएगा या फिर 2 क्यूब के बीच आएगा। आपको करना क्या है, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को ही लेना है, तो इधर डायरेक्टली 17 बैठ जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्यूब को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट हियर इट विल बी 17, ओके। अब लेट्स से एक और लेते हैं, लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 2 4, फिर सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2 4 3 8 9, सिंपली आपको इधर एक लाइन खींच देना है, राइट। 2 4 3 8 9, सो कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है, 9 क्यूब है, डायरेक्ट ओनली 9 ही आएगा। 2 लाइन खींच दीजिए इधर, 9 का 9 इधर आ जाएगा, 9 डायरेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन दो क्यूब्स के बीच आएगा, 2 क्यूब के बीच आएगा 24, या फिर 3 क्यूब के बीच आएगा। आपको हमेशा स्मॉल क्यूब को ही लेना है, सो योर आंसर विल बी 29, ठीक है। इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है, ओके। एक और लास्ट ले लेते हैं, लेट्स से
रूट ओवर क्यूब ऑफ 250,047, ठीक है। तो इधर एक लाइन खींच देंगे, राइट। अब कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 आता है, 3 क्यूब का, राइट। यूनिट प्लेस पे 7 आता है, सो डायरेक्टली हेयर इट विल बी, तो लाइन खींच दीजिए 3। अब 250 कौन दो क्यूब के बीच आएगा, इधर 6 क्यूब के बीच आएगा या फिर 7 क्यूब के। आपको डायरेक्ट स्मॉल नंबर ही लेना है, स्मॉलेस्ट क्यूब को, दैट इज़ 6 क्यूब को लेना है। सो योर आंसर विल बी 63। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ परसेंटेज, ओके। देखिए परसेंटेज आप दो तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, 52% ऑफ 6250। आपका ओल्ड मेथड, स्कूल में मेथड वाला क्या होगा, आप 52/100 करेंगे, राइट, इंटू 6250 करेंगे। उस हिसाब से हमें नहीं करना है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी सिंपली डूइंग हियर इज़, चलिए अब एक बात बताइए, ये 52% ऑफ 6250 है, तो 1% कितना होगा इसका, 1% होगा 62.5, राइट। 1% इसका 62.5 रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ये इसका 50% पहले निकालेंगे, 50% ऑफ 6250, डेट विल बी 50 इंटू 62.5, राइट। सो 62.5 इंटू 50 आने से पॉइंट हट गया, एंड 625 इंटू 5 इज हाउ मच, 3125, राइट। अब हम इसके 2% निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली 5 टू 10 हो गया, राइट। उसके बाद 625 इंटू 1250 होता है, सो डायरेक्टली आप 125 लिख दीजिए, इधर हट गया। तो उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3250, सो दैट विल बी योर आंसर। तो आपको इस तरीके से करना है जिससे कम टाइम कंज्यूम हो, ओके। एक और देखते हैं, लेट्स से कि 42% ऑफ 2186 आपको करना है। सो इसका 1% कितना होगा, इसका 1% विल बी हाउ मच, इसका 1% विल बी 21.86, राइट। तो सबसे पहले आपको 40% निकालना है, 40% ऑफ 21.86, एक पॉइंट हट जाएगा, राइट। तो इधर कितना रह जाएगा, 6 4 जो 24, 874, ठीक है। अब इसका 2% हम निकालेंगे, 2% ऑफ दिस 21.86, राइट। तो इधर कितना हो जाएगा, 72 तो आ ही गया इधर, फिर 43, राइट। तो अब इसको जोड़ देंगे, राइट, पॉइंट रहेगा 78191.12। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको निकालने के लिए बोला है 100%, 98% ऑफ 2235, ठीक है। 98% ऑफ 2235 निकालने के लिए बोला है। तो अब इधर सिंपली क्या करेंगे, इसका 1% कितना होगा, 1% विल बी 22.35, राइट। वो भी करने का ज़रूरत नहीं है, इस बार आपको 1% निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, 98% दिया हुआ है ना। व्हाट यू विल बी डूइंग इज, फर्स्ट 1% इज इक्वल टू 22.35, ये लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे, 100% ऑफ 2235 विल बी हाउ मच, 2235, राइट। अब हम इसका क्या निकालेंगे, 2% इसे माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आपका 98%। सो 2% विल बी हाउ मच, 2% 22.35 है, राइट। 35 टू ज़ा 70 रहता है, तो 7 आ जाएगा, राइट। और 22 इंटू 2 इज़ 44। सो इसको हम माइनस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 30912 2190.3 इज आंसर। दैट इज 98% ऑफ 2235 इज 2190.3, ठीक है। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है, ओके। अब हम एडिशंस के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, 5.77 प्लस 55.777 प्लस 555.7, ठीक है।
आप इस नंबर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीक्वेंस दिख रहा होगा आपको कि 5 है, 55 है, 555 है, 0.77 है, 0.777 है, 0.7 है, तो एक सीरीज़ आपको मिल रहा है, राइट। इन सच केसेस आप क्या करेंगे, अदर केसेस में भी ऐसे ही करेंगे, बट ऐसा अगर स्पेसिफिकली नंबर है कि जहाँ 5 और 7 रिपीटेशन हो रहा है और एक इक्वल उनमें हो रहा है, राइट, 555 भी है, इधर 777 भी है, राइट, तो इन सच केसेस आप क्या करेंगे, 5 + 55 + 555 को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इसे सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद प्लस, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 5 + 0.77 इज़ 5.77, राइट, तो 0.7 + 0.77 + 0.777 आप इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब साइड में आपको करना क्या है, ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा, साइड में आपको करना क्या है, ये जो 5 है + 55 है + 555 है, इसको सिंपली इधर लिख देना है, 5 + 55 + 555 को इधर आपने लिख दिया है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच देना है। उसके बाद इसको 1 पकड़ना है, इसको 2 पकड़ना है, इसको 3 पकड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है 1 2 3 इंटू, इधर 5 है ना, 5 है, सब में 5 5 5 है, तो इंटू 5 कर देना है, राइट। सो डेट विल बी 615। सपोज इधर 2 भी रहता, इधर 2 + 22 + 222 रहता, या फिर 3 + 33 + 333 रहता, तो इन सच केसेस ये 1 2 3 इंटू 2 होता और ये 1 2 3 इंटू 3 होता, राइट। जो भी डिजिट रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू सिंपली इट विल बी 615, राइट। उसके साथ हम कितना जोड़ेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 0.7 है प्लस 0.77 है प्लस 0.777 है, राइट। तो इनको भी सिमिलरली ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, लेकिन इसमें इसको 3 पकड़ेंगे, इसको 2 पकड़ेंगे, इसको हम 1 पकड़ेंगे, और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम करेंगे कि 0.321 इंटू 7 हम करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2.247, राइट। तो हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो 615 + 2.247 रहेगा, तो हमें मिल जाएगा 617.247। ये तभी पॉसिबल होगा, ये प्रोसीजर तभी होगा जब ऐसे रहेगा, राइट। उनमें सब डिजिट्स में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी रहेगा, दैट इज़ 5.77 777.7। अगर सपोज इधर रहता 4.77, तब ये प्रोसीजर काम नहीं आता, ओके। कंटिन्यूटी ऑफ नंबर्स ऐसे रहेगा तो हम उसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, या एक और करना है, एक और करते हैं, रुकिए। लेट्स से एक और क्वेश्चन है, लेट्स से 22 5 to 2 है, राइट। 22,222.444 प्लस, आपको सिंपली करना है प्लस, यू विल बी डूइंग 2.44 प्लस 22.1234 5 to 4 है, प्लस 222.4, राइट। 222.4 को अच्छे से लिख देते हैं, 222.4 प्लस वेट अ सेकेंड, प्लस 422.444 मैच हो रहा है ना ये सीरीज, या नहीं हो रहा है? हाँ, इधर एक और 4 लिख देते हैं, तब मैच हो जाएगा तब, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज, ये 2s को हम एक साइड में ले आएंगे, दैट इज़ 2 + 22 है, प्लस 222 प्लस 422 प्लस 22,222, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, राइट। उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, उसके साथ हम सिंपली
इधर जोड़ देंगे, we'll be adding 0.4 प्लस 0.44 है, प्लस 0.444 प्लस 0.4444 प्लस 0.524, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। इसे हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस बार में लाइन खींचना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी हाउ मच, 1 2 3 4 5 इंटू 2, और प्लस एक बढ़ा करके लिख देता हूँ। इनको जब हम करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी हाउ मच, 0.5432 इंटू कितना 4, राइट, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 24690 प्लस 0.5431 इंटू 4, राइट। तो इधर मिल जाएगा 84.71 2.17284, 2 पॉइंट है, 2.17284। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 24690 से तो हमें कितना मिलेगा, 24692.17284, राइट। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। इसमें अगर एक कंटिन्यूटी मिल जाता है आपको डिजिट्स का, अगर सपोज इधर एक 4 कम रहता तब ये प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होता, ओके। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और कुछ सम्स करते हैं, ओके। लेट्स से क्वेश्चन है 15% ऑफ 60 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 165.2। तो आपके ऑप्शंस में दे देता हूँ, आपके ऑप्शंस रहेंगे, योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 130, ऑप्शन बी इज 212 और ऑप्शन सी इज 336। इन केस यू वांट टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ यू कैन सॉल्व इट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इधर कोई नंबर नहीं है तो इसको हम x पकड़ सकते हैं, राइट। और इस 165.2 का, 0.2 का कोई वैल्यू है क्या, इधर 0.2 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्टली 165 ही पकड़ेंगे ओवरऑल, ओके। सो 15/100 हम करेंगे इंटू 60 प्लस x/100 इंटू 120 करेंगे, राइट, इज इक्वल टू 165। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ये 0 0 को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, 0 0 को रिमूव कर दीजिए, तब आपके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x+10 और 15/10 आ जाएगा ना, इंटू 6 रहेगा, दैट इज़ अनदर केस, बट 10 10 रहेगा ना तो करने में इजी रहेगा, और कैंसिलेशन मत कीजिएगा, ठीक है। तो 15 6 × 90, 90/10 प्लस 12x/10 आ गया, राइट, इज इक्वल टू 165। तो अब क्या करेंगे, दैट विल बी 90 प्लस 12x इज इक्वल टू कितना 1650। ये 10 को हम कॉमन लेंगे, उसके बाद ये 10 इधर नहीं चला जाएगा इंटू 10, सो 90 प्लस 12x इज इक्वल टू 1650, राइट। अब क्या करना है आपको, सो 12x इज इक्वल टू कितना 1650 माइनस 90 हो जाने से 06 और 1560, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1560 कैसे है मालूम है ना, 1650 माइनस 90 करने से आ गया, ओके। x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1560/12, सो 12 1 12, 3 रह गया, 12 3 36, 130, सो 130 अप्रॉक्स इज योर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आ गया आपका आंसर। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, लेट्स से कि आपका क्वेश्चन है, वेट लेट मी चेंज माय पेन। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन बोल के, √9 इंटू 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, इंटू कितना 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस 19
1.09, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर रूट्स को हम ब्रेक कर देते हैं, 3 और 6 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली कितना आ जाएगा इधर, 3 × 6, राइट। और नीचे कितना आ जाएगा, ये 0.9 है, तो मतलब कितना 9/10 है। 9/10 को अगर हम डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो इधर 9 तो नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा, राइट। सो उसके बाद इंटू 15 तो 15 रह ही गया, राइट। और इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर को हम x² - 1909 कर देते हैं। अब देखते हैं कि इनसे ब्रेक होगा कि नहीं। 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, so that will be 2 × 10 × 15, that is how much, that is 300, right। 300 और 300 और ये -1909 है तो +1909 = x² हम कर देंगे। तो x √over कितना आ जाएगा, x आपका हो जाएगा 2209, राइट। अब 2209 जिसको नहीं पता है स्क्वायर रूट, ये तो डायरेक्टली 47 ही आ जाएगा इसका आंसर। अब जो नए हैं उनके लिए मैं सिखा देता हूँ एक और टेक्निक, जिनको नहीं आता है स्क्वायर रूट्स करना। तो इन सच केस 2209 है तो ऑब्वियसली 40², राइट। 40² इज हाउ मच, 1600 और 50² इज हाउ मच, 50² इज 2500। इन दोनों स्क्वायर्स के बीच ही रहेगा। अब एक और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए जैसा मैंने सिखाया था। यूनिट प्लेस पे 9 है तो आइडर 3 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा। अब और क्लैरिटी के लिए 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 इधर आ जाएगा, 2025। तो 2025 से 45 स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो मतलब यूनिट प्लेस पे 9 है तो डायरेक्टली 47 आप बिठा देंगे। तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इन केस जिनको स्क्वायर रूट्स नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिया था ना, सॉरी फॉर दैट। सो योर आंसर विल बी 47, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन है, लेट्स से √over 3137% ऑफ 200 माइनस, ठीक है, माइनस आप करेंगे √over 2402% ऑफ 750 = x² + 71.3 - 4548.9, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब आप इसका ऑप्शंस में दे दो। आपका ऑप्शन से ए आइदर 63 होगा या फिर बी हो सकता है 81 या सी हो सकता है 103, ठीक है। इधर 7 है, 7 और 2 है स्क्वायर रूट्स में, तो इसका कोई वैल्यू होगा क्या, इससे निकालना हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज इन द नेक्स्ट स्टेप, ये मैं आपके इजी के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता। तो इधर आप सिंपली लिखेंगे 3136% ऑफ 200 माइनस √over 2401% ऑफ कितना 750, राइट। 750 लिख देंगे और = x² + 71.3 है तो इसको हम सिंपली 71 लिखेंगे और 4548.9 है तो हम इसको सिंपली 4549 अप्रॉक्स लिख देंगे, ठीक है। तब इधर कितना हो जाएगा, 3136 किसका स्क्वायर है, 56 का हो जाएगा। 56/100 इंटू कितना 200 हो जाएगा। और 2401 ये किसका स्क्वायर है, दैट इज़ 51/100 इंटू 750, राइट, = x² माइनस कितना हो जाएगा 4478, राइट। अब सिंपली क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 0 0 विल बी कैंसिल, 0 0 5 2 = 10, 15 5 = 75, राइट। सो 51 × 15/2। अब 56 × 2 कर देंगे हम, दैट विल बी 112, राइट। और ये -4478 जो है तो हम इधर ले आएंगे, दैट इज़ 4478 और -51 × 15/2 को हम छेड़ेंगे नहीं, इसको जैसा है वैसे ही रख देंगे, ठीक है, x²। सो 112 + 4478 विल बी हाउ मच, 4590, राइट, -51 × 15/2 = x²। तो 4590 जो है ये 51 से भी जाएगा शायद, लेकिन 15 से ज़्यादा है, 15 × 3 = 45 और 15 106 आ गया था।
बट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, देखते हैं 51 से जाता है कि 51 इंटू 9 जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। सो हम इसको 51 से काट देते हैं, ठीक है। 51 कॉमन ले लेते हैं, 51 भी कॉमन लेने से हमारे पास और कुछ रहेगा शायद, एक सेकेंड। 51 जब हम कॉमन लेंगे तो 90 रह जाएगा, राइट। 51 इंटू 9 इज़ 459, राइट। तो 90 रह जाएगा, तो हम इंटू 15 भी ले लेते हैं फिर। तो इधर कितना रह जाएगा, इधर सिंपली रह जाएगा आपका, तो इधर रह जाएगा आपका 6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 51। तो इसको 6 टू ज़ा 12, 12 माइनस 1 इज़ 11, 11/2 रह जाएगा। सो 51 इंटू 15, सो इधर लिख लीजिए आप 51 इंटू 15 इंटू 11 कीजिए, तो ये आ जाएगा 11 5 ज़ा 55, 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा, 15 765। उसके बाद आपका रह जाएगा इंटू 11, राइट। तो इधर आ जाएगा इंटू 11, that will be how much, 5148415, राइट। सो 8415/2 आ गया आपका इधर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4207 आएगा, राइट। इसको हाफ कर देने से तो हम इसको 7 आ गया, तो हम डायरेक्टली 4206 लेंगे। उसके बाद ये 6 किससे जाएगा, 4 से जाएगा या फिर 6 से जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आंसर डायरेक्टली 64 ही हो जाएगा फिर। लेकिन जिसको नहीं आता है वो सिंपली क्या करेगा, 60 स्क्वायर इट इज़ 3600 है, और 70 स्क्वायर विल बी 4900। उसके बाद 65 इंटू 65 करके देख लीजिए, डेट विल बी 4225। तो उससे कम है तो 64 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। 64 इज योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 63। तो 64 एक अप्रॉक्स वैल्यू हमने लिया है, राइट। सो नियरेस्ट ऑप्शन इज 63, तो हम 63 में टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, रूट ओवर 1368 इंटू रूट ओवर 25921 प्लस रूट ओवर 7057 इंटू रूट ओवर 4488 प्लस 218.34, ठीक है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 11503, ऑप्शन बी है आपका 11804, और ऑप्शन सी है आपका 21353 है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1368 है, तो हम 68 से 8 से कुछ नहीं आता है यूनिट डिजिट में। अगर 8 है तो उससे कोई स्क्वायर निकलेगा ही नहीं, तो सिंपली व्हाट यू विल बी डूइंग इज, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। दैट विल बी हाउ मच, रूट ओवर 1369, राइट, इनटू रूट ओवर 25921। तो 25921 तो डायरेक्टली हम निकाल ही सकते हैं, राइट। 25921 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट विल बी 161। ये आप करके देख सकते हैं, ओके। जो मैंने टेक्निक्स देखा है उसमें मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। 57 आए तो हम इसको 7056 लिख देते हैं, इंटू 4488 है तो हम इसको 4489 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस 218.34 है तो हम इसको सिंपली 218 लिख देंगे, ठीक है। सो 1369 इस किसका है, 37 इंटू 161 हो जाएगा, प्लस 7056 होगा 84 का स्क्वायर, दैट इज़ 84, और 4489 विल बी 67, ठीक है, प्लस 218। अब मैं आपको एक और ट्रिक दिखा देता हूँ। 37 इंटू 161 डेट विल बी हाउ मच, 37 इंटू 160 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो उससे कुछ तकलीफ़ होगा क्या, कुछ तकलीफ़ नहीं होगा, राइट। तो 37 इंटू 160 करेंगे, 16 7 इधर 2 आएगा, 16 3 जा 48 और इधर आ जाएगा 5920, ठीक है। 5920 आ गया, और प्लस आप सिंपली 37 कर दीजिए। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो डेट विल बी हाउ मच, 5957, राइट। सो डेट विल बी 5957,
5957 और इसको भी आप सेम प्रोसीजर में कर लीजिएगा। 84 इंटू 67 है, 67 इंटू 4 8 आ जाएगा, 267 इंटू 8 इज 5628 प्लस 218 हमें निकालना है। सो इसका अगर आप टोटल करेंगे, ठीक है, 7 8 15 15 8 23, इसका बाद इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 8, इधर 11। सो 11,803। तो नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, 11,804 है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी डरावना होने वाला है। सो लेट्स से रूट ओवर का है 8205 प्लस, ठीक है, रूट ओवर 5722 प्लस रूट ओवर 2879 प्लस रूट ओवर 1353 प्लस रूट ओवर 256 माइनस इधर रह जाएगा 4 क्यूब। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में दे देता हूँ। ठीक है, आपके ऑप्शंस रहेंगे और ऑप्शंस फिर भी देख लीजिए, हंसी आएगा आपको। ऑप्शन ए 3 क्यूब, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी विल बी 22। तो जब इतना बड़ा आपको स्क्वायर रूट दिखेगा तब आप बेसिकली क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 256 इसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, राइट, सो डेट विल बी डायरेक्टली 16। तो 1353 प्लस 16 हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज इससे स्टेप बचेगा, राइट। सो 8205 प्लस रूट ओवर इधर कितना आ जाएगा 5722 प्लस इधर कितना आ जाएगा रूट ओवर 2879 प्लस 1353 प्लस रूट ओवर 16, राइट, और माइनस किधर, इधर साइड में 64 रह जाएगा, राइट। सो डेट विल बी हाउ मच, डेट विल बी 1369, राइट। सो 1369 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, दैट विल बी 37। तो अब 2879 प्लस 37 हमें करना है। ठीक है, तब हमें मिल जाएगा। सो 8205 प्लस 5722 प्लस 2879 प्लस 37 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2916, राइट। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 54 का। सो नाउ वी विल बी एडिंग 5722 प्लस 54 माइनस 64 बाहर में है, तो माइनस 64 को बाहर ही रखेंगे। ठीक है, ये 5722 है, हाँ 5722। सो अब हो जाएगा रूट ओवर 8205 प्लस 5722 प्लस 54, तो हो जाएगा रूट ओवर 5776। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 76 का। सो 8205 प्लस 76। ठीक है, तो मैं इसको साइन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर माइनस 64 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो 8205 प्लस 76, तो इधर कितना आ जाएगा 8205 प्लस रूट ओवर प्लस 76 कर देने से हमें मिल जाएगा रूट ओवर 8281, राइट, और माइनस 64 रह जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रूट ओवर 8281 किसका रूट है, स्क्वायर है 91 का, 91 माइनस 64 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27, राइट। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए लास्ट में आंसर कितना छोटा आता है। ये सब करने के लिए आपको स्क्वायर रूट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो स्क्वायर रूट्स कैसे याद रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपको सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमेशा इस राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जब भी पकड़ लीजिए क्वेश्चन में
इंटू 1.5 रहेगा, या फिर इंटू 2.5 रहेगा, या फिर इंटू 3.5 रहेगा, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 11.5, जितना भी हो 99.5 कुछ भी रहे, ओके, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं 32 इंटू 1.5। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली 32 इंटू 1 पहले करेंगे, डेट विल बी हाउ मच, डेट विल बी 32 और प्लस 0.5 है तो इसका हाफ कर दीजिए 16, तो योर आंसर विल बी 48। कंफर्मेशन के लिए 15 2 ज़ा 30 तो पॉइंट हट गया, 15 3 ज़ा 45 और प्लस 3 रह गया, राइट, तो 48, राइट, दैट इज़ योर आंसर। और एक और दिखा देता हूँ, लेट्स से 350 इंटू 3.5, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 350 इंटू 3 करेंगे, डेट इज़ 105, 35 इंटू 3 इज़ 105 और 0 इधर आ गया, और फिर इसका हाफ कर दीजिएगा, डेट विल बी हाउ मच 175, राइट। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए 5 12 1225 इज योर आंसर। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, जैसा इट्स डन। 4.5 रहेगा तो 35 इंटू 4 कीजिएगा, 35 इंटू 2.5 रहता तो 700, 35 इंटू 2 कर दीजिएगा, जो भी नंबर रहे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आगे वाला, फिर पॉइंट के बाद अगर 5 है तो उसको हाफ कर दीजिएगा, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेट्स से 1/5 इंटू 3/7 इंटू 9/11 इंटू 22330 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आपके ऑप्शंस में दे देता हूँ, ऑप्शंस रहेंगे आपके 1 होगा 1536, या फिर 1676, या फिर 1766, या नन ऑफ दिस, NOT, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर देते हैं, 1/5 है, राइट, 1/5 इंटू 3/7 इंटू 9/11, सो 5 से अगर मैं कैंसिल करूँ, 5 4 इज़ 20, 5 4 इज़ 20, 5 6 इज़ 30, 5 6 इज़ 30 हो गया, राइट, 4 4 6 6 आ गया आपका। अब हम 7 से काट दे तो 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 20, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। अब हम 11 से काट दे तो 11 5 ज़ा 55 रह जाएगा 8, 11 8 ज़ा 88। सो अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, डेट इज़ 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 इंटू कितना रह गया 58, राइट। तो इसको अगर हम कर दे तो डेट विल बी 27 27 8 ज़ा 6, फिर 27 5 ज़ा 150, 1566 विल बी योर आंसर। इन केस आपको नहीं आता है, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तो आप क्या करेंगे, 27 लेंगे, 50 प्लस 8 कर दीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आप। लेट्स से एक क्वेश्चन है 2 7 8 9 इंटू 2 1/2 माइनस 5 1 2 6 इज इक्वल्स टू 11098 बाई एक्स, ठीक है। और आपका ऑप्शंस में दे देता हूँ, इसमें ऑप्शंस रहेगा, ए रहेगा 13, बी रहेगा 10, और फिर सी रहेगा 6। 10 तो देख के लग रहा है कि 10 आएगा नहीं, फिर भी दिस इज मैथ्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, राइट, ये इंटू 2 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 2.5, राइट। और 2.5 इंटू 2789 करने जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, राइट। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, 2790 हम इसको ले सकते हैं, राइट, बिकॉज हमें बेसिकली आंसर निकालना है, एक दो डिफरेंस से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो 2790 इंटू 2.5 करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, राइट। माइनस 5126 सेम रखेंगे, 11098 बाई एक्स को हम सेम ही रखेंगे, और बाकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़ीरो तो हट गया, तो 25 इंटू 279, राइट, तो इधर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इधर आ जाएगा 6,
तो 6975, ठीक है, इज योर आंसर। ओके, मतलब इंटू 2.5 करने से, माइनस 5126 इज इक्वल टू 11098 बाय एक्स। अब जब हम x निकाल देंगे कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा राइट, और x ऊपर चला जाएगा। सो 11098 बाय 1849 आ गया है, ठीक है। तो जैसा मैंने नंबर सीरीज़ में सिखाया था, इसको अगर हम 1800 पकड़ ले तो 1800 तो 18 6 108 होता है। सो इसमें 1849 है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से कैंसिल जाएगा। सो इसमें 6 हम डायरेक्ट बिठा देंगे और देखना भी नहीं है। सो योर डायरेक्ट आंसर विल बी 6 अप्रॉक्स। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डायरेक्टली आप 6 से काट दीजिए, हो जाएगा। बिकॉज 18 6 हमें एक आइडिया, रफ आइडिया मिल गया है कि 18 6 हमें पता है इज़ 108। ओके, सो 1849 इंटू 6 इससे कट सकता है, तो डायरेक्टली आप 6 बिठा देंगे, ठीक है। टेबल्स याद रखना ज़रूरी है, ओके गाइस, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, जिसको आप कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहता है जिसको देख के ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्शन से कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये सीधा देख के आप जवाब बता पाएंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लेट्स से 2136 इंटू 14, ठीक है, इज इक्वल टू 95698 बाय एक्स। आपके ऑप्शंस में दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शंस आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी देख के ऐसा आंसर हम निकाल सकते हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन 1 आपका रहेगा 43, ऑप्शन बी है आपका 51 और ऑप्शन सी है आपका 32, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, 43 है, हाँ ये 43, 51 और 32 ऑप्शंस पे ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को इधर ले आते हैं, 2136 इंटू 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 95698, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट में 6 है, इसका यूनिट डिजिट में 14 का यूनिट डिजिट में 4 है, तो इन दोनों यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डेट विल बी हाउ मच, डेट विल बी 24, ठीक है। अब 24 इंटू एक्स है राइट, 24 इंटू कौन सा, अगर हम ऐसा एक नंबर लेंगे जिससे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में भी यहाँ पे 8 है राइट, तो उससे 8 निकल जाएगा राइट। सो 24 है तो यूनिट डिजिट में 4 है, 4 इंटू अगर इसका कंपैरिजन करें ऑप्शन 1 का, 4 इंटू 3 तो 12 आ रहा है राइट। एक अप्रॉक्सीमेशन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4 इंटू 3 12 आ रहा है, तो इधर हमें 8 चाहिए। सो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यूनिट डिजिट में 4 है और 51 का ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है वो 51 है, उसका यूनिट डिजिट में 1 है, तो 4 इंटू 1 इज़ 4, लेकिन हमें चाहिए 8, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं, 24 है, यूनिट डिजिट में 4 है और 32 का यूनिट डिजिट में 2 है, तो 4 इंटू 2 इज़ 8, तो योर डायरेक्ट आंसर विल बी 32, डेट इज़ 4 इंटू 2। अगर हम यूनिट डिजिट इसका निकालें तो 8 मिल रहा है और इसका यूनिट डिजिट में भी 8 है। सो 32 इज़ योर डायरेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहता है तो ऑप्शंस में भी ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 216 इंटू 8 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 156 divided by 13 to the power 5 divided by 324 divided by 27, ये ब्रैकेट का अंदर है, हाँ ब्रैकेट का अंदर है, उसके अंदर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 8 टू द पावर x प्लस कितना 16, ठीक है। इसके ऑप्शंस में दे देता हूँ, इसके ऑप्शंस रहेंगे ए ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 4। चलो करते हैं इसको, कितना बड़ा नंबर है और ऑप्शंस देखिए कितना छोटा है। तो अब 216 इंटू 8
मतलब कितना, 6 8 जा 48, 12 आ जाएगा 2 और 8 2 जा 16, 1728 टू दी पावर 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 13 से अगर इसको हम काट देंगे मतलब 156 को, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, राइट, तो ये 12 टू दी पावर 5 हो गया, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो ये हो गया 12 टू दी पावर 2, और 15 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो हमें डायरेक्ट 1.5 इंटू 8 है, ऐसे 15 इंटू 8 इज़ 120, सो 12 हो जाएगा, 12 टू दी पावर x प्लस 16। पैटर्न समझ में आ रहा है। अब जिसको क्यूब पता है 12 का, सो डेट विल बी 12 क्यूब, और बाहर में कितना 9 डिवाइडेड बाय, इसको सेम ही रख देते हैं अभी, 12 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 12 टू द पावर x प्लस 16, ठीक है। सो 3 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, 12 टू द पावर 27, राइट, 27। जब डिवाइड रहता है तो हम, और पावर सेम रहता है, नीचे का बेस सेम रहता है, तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर से इधर डिवाइड है तो -2 इज इक्वल टू 12 टू दी पावर कितना, x प्लस 16। अब ये 12 कट जाएगा, सो भी इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट। सो x इज इक्वल टू, इधर 20 आ जाएगा, इस 16 को इस साइड लेंगे, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू आंसर कितना, 4। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज C, 4, ठीक है। ये बहुत इजी था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, 76.2 प्लस 20.08 इंटू 155.9 लेते हैं इक्वल्स 5682.33 प्लस 7104.9 डिवाइडेड बाय x। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस है, योर ऑप्शंस आर, ए का ऑप्शन, पहला ऑप्शन 13, बी होगा 4, सी होगा आपका 22, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, 76.2, इसका कोई फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो डायरेक्टली हम इसे 76 कर देंगे, प्लस 20 इंटू 0.8 को हम हटा देते हैं, 155.9 है तो इसको हम 156 कर देते हैं, 5682.33 है तो हम इसको डायरेक्टली 5682 लिख देते हैं, प्लस 7104.9 है तो हम इसको सिंपली 7105 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 76 प्लस कितना हो जाएगा, 15 टू ज़ा 3000 हो गया, उधर रह गया 6 इंटू 20 इज़ 120, सो यह हो जाएगा 3120, और इधर इज इक्वल टू कितना, 12787 आ गया। अब हम इस बाय x है, इस x को इधर ले आएंगे तो इसका जो टोटल रहेगा वो नीचे आ जाएगा, डेट विल बी x इज इक्वल टू कितना, 12787 डिवाइडेड बाय 3196। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, राउंड अप कर दीजिए। इसको अगर हम 3000 पकड़ लेते हैं, इसको 3000 और इसको 12,000 पकड़ते हैं, सो 3000 इंटू 4 इज़ 12,000, राइट। एक आइडिया आपको मिल गया है, तो डायरेक्टली व्हाट यू विल बी डूइंग इज़ 4 डायरेक्टली लिख दीजिए, और दूसरा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, 4 अप्रॉक्स। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4। दूसरा देखने का ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन का पीछे मत जाइएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स से आपका क्वेश्चन है 3 1/4 प्लस 5 7/3 प्लस 6 5/4 माइनस 2 1/3। तो इसे आपको सॉल्व करना है, और आपके ऑप्शंस है, ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए 15 1/2, बी
13/7/2 या फिर C20, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम अब क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो 3 + 1/4 अगर हम लिखते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, तो उसको एक साइड में लिख लेंगे। 3 + 5 + 6 - 2 को एक साइड लिख देंगे, प्लस अब ये 1/4 जो है इसको 1/4 लिख देंगे, प्लस 5 7/3 है तो 7 + 7/3 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 6 5/4 है तो हम इसको सिंपली 5/5 लिखेंगे। और -2 1/3 है तो हम इसको सिंपली -1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना 12 + 1/4 + 5/4 मतलब कितना 6/4 आ गया। इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, प्लस 7/3 - 1/3 तो मतलब कितना +6/3। कैलकुलेशन कीजिए, कैंसिलेशन जाएगा कि नहीं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3 2 = 6 तो मतलब ये कितना हो गया 3/2 + 2, राइट। तो 2 2 = 4, 4 + 3 = 7 so that will be how much 12 + 7/2, राइट। तो इक्वल्स टू 12 7/2 है। लेकिन इधर हमें क्या दिया गया है 15 1/2, 13 7/2, 20 है, लेकिन हमें मिला है 12 7/2। अगर ऐसा इन सच केसेस आपको करना क्या है, एक और स्टेप आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 12 7/2 है, राइट। 12 7/2 है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 31/2 है, राइट। विल बी गेटिंग 31/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 2 = how much 30, राइट। तो एक रह गया, राइट। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना हो गया 15 1/2। सो मैच हुआ कि नहीं ऑप्शन ए से 15 1/2। कभी कभी देखिएगा एग्जामिनर को पता रहता है कि आपको टेक्निक्स मालूम है, तो इन सच केसेस वो ऐसा आंसर डायरेक्ट नहीं देगा, ऐसा इसका डिवाइड करने के बाद जो उसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो दे देता है कभी कभी। तो इन सच केसेस ये 12 7/2 भी करेक्ट है, लेकिन अगर ऑप्शन से मैच नहीं होता है इन सच केसेस आप इसको ब्रेक करके भी देखिएगा, तब देखिएगा आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। उसमें ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट में मैं आइडेंटिटीज़ लिखा देता हूँ, इससे आज का क्लास ये ख़त्म कर देंगे। आप आइडेंटिटीज़ लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे हम, ठीक है। आइडेंटिटीज जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन आप सिंपली अभी फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। सो आइडेंटिटीज़ का पहला आइडेंटिटी मैं दे देता हूँ 1 a + b होल स्क्वायर। ये सबको पता है a² + 2ab प्लस कितना b² रहता है, राइट। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर दैट इज़ a² - 2ab प्लस b² रहता है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी दे देता हूँ a + b इंटू a - b, ये भी सबको पता है a² - b² रहता है, राइट। अब फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। a + b होल स्क्वायर -2ab रहने से तब क्या हो जाएगा, दैट विल बी a² + b², ओके गाइस, a² + b²। अब एक और देता हूँ आइडेंटिटी नंबर 5 a - b होल स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2a² + b², ठीक है। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। a + b होल स्क्वायर माइनस a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा 4ab, ठीक है। ये आइडेंटिटीज लिख लीजिएगा, हाँ। उसके बाद सेवेंथ आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। सेवेंथ आइडेंटिटी की तरफ सो a + b होल क्यूब इज इक्वल टू कितना a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस कितना b³, राइट। अब एट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। a - b होल क्यूब इज इक्वल टू कितना a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस कितना b³। अब नाइन्थ
ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब रहता है तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ आप लिख लीजिए, बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहने से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो विथ दिस आई वुड लाइक टू एंड माई सेगमेंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड लक and keep working hard.